नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। भारत का दिल उसके 6 लाख गांव में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 6,10,000 लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन 2,691 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। कमिश्नरी में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों ने हर हर महादेव से पीएम का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई गरीब बगैर घर के ना रहे, उनके सपनों का घर बने। ये आवास महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा। आवास को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, इससे गांव की तस्वीर बदलेगी। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, बहराइच और बलरामपुर की। दरअसल प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों में आवास योजना से बेहद खुशी, तमाम बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिला लाभार्थियों से भी बातचीत की। बातचीत के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आईं और साथ साथ वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लाभार्थियों के खाते में केंद्र सरकार से सीधे पैसा भेजा जा रहा है। 12,900 लाभार्थियों के खाते में पैसा केंद्र सरकार से भेजा गया है। काफी खुशी यहां पर लोग जाहिर कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए। पीएम मोदी ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित किया। प्रदेश के तकरीबन 6,10,000 लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना का खुलकर लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों संग बातचीत कर उन्हें बधाई दी। बहराइच में प्रधानमंत्री संग बात कर लाभार्थियों में खुशी भी साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से जिले के 8,360 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त ऑनलाइन खाते में दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बलरामपुर जिले के 11 लाभार्थी शामिल हुए। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के 7,932 लाभार्थियों को 40-40 हजार की प्रथम किस्त दी गई। 428 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की 70-70 हजार की दूसरी किस्त उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। लखीमपुर खीरी में पीएम आवास योजना के एक लाभार्थी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्होंने कहा विकासखंड के भरत प्रसाद से पीएम मोदी ने ये बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भरत प्रसाद को 1,10,000 रुपए मिले थे। अब नन्हे अपना नया घर उन्हें मिल जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। वो प्रधानमंत्री से सीधी बात करने पर उन्होंने खुशी भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित किया। बरेली में डीएम कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब लाभार्थियों के सीधे खातों में पीएम आवास का पैसा पहुंचाया गया। इस अवसर पर आमला के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि और लाभार्थी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित कर उनके साथ बातचीत की। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में हुआ पीएम संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन। सहारनपुर में 2,400 से ज्यादा लाभार्थियों को चिन्हित किया गया। योजना के तहत विकासखंड बलिया खेड़ी में 155 आवासों का आवंटन किया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जीते जी कभी विवादित नहीं रहे, लेकिन मरने के बाद देवरिया में उनके नाम पर बवाल मचा हुआ है। विवाद नगर पालिका की ओर से बनवाए गए एक प्रेक्षागृह के नामकरण को लेकर हो रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका देवरिया ने 4 करोड़ की लागत से बनवाए गए प्रेक्षागृह के नामकरण को लेकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव पास किया था। बीते रविवार को प्रेक्षागृह का अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह कर दिया गया नाम, लेकिन सोमवार की रात अटल जी का नाम मिटाकर वहां सपा के पूर्व सांसद
स्वर्गीय मोहन सिंह का नाम कुछ अराजक तत्वों ने लिख दिया और सांसद मोहन सिंह की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रकरण को ऊपर बड़े नेताओं को अवगत करा दिया गया है, मामले की जांच कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। और तदनुरूप नगरपालिका ने परसों वहां पर नाम अंकित भी करवाया। आज मुझे जानकारी मिली है कि फिर किसी ने ऊपर से चिपका दिया है। देवरिया के एक पूर्व सांसद जी का। उनके प्रति हम लोगों के मन में बहुत सम्मान है, लेकिन जिसका जो अधिकार है उसी के अनुसार काम होना चाहिए। इस ढंग का काम जो भी कर रहा है, एक बार और कुछ लोग जो है ऐसा प्रयास किए थे और उस समय भी जो है इसको जांच में भेजा गया। अभी उस जांच का निष्कर्ष नहीं आया, तब तक दोबारा यह घटना हुई है। सूचना मिली है कि अज्ञात लोगों द्वारा उसका नाम हटा करके चेंज कर दिया गया। इसके संदर्भ में SHO कोतवाली को मेरी तरफ से सूचना दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उनकी तरफ से किया जाएगा। सुल्तानपुर के चर्चित हिमांशु प्रताप सिंह हत्याकांड का एक और आरोपी सद्दाम पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। इस घटना की मुख्य आरोपी प्रतिभा उपाध्याय समेत 4 लोगों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को नगर कोतवाली के PWD के रहने वाले हिमांशु प्रताप सिंह की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस मामले में शास्त्री नगर की रहने वाली प्रतिभा उपाध्याय और उसकी बेटी पर अपहरण का हत्या का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में 5 दिसंबर को मुकदमा दर्ज करवाया था। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाने में तैनात होमगार्ड ऋषिपाल ने अपने परिजनों सहित जमीन विवाद में अपने विरोधी और उनके परिजनों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांति भंग में चालान किया था। मारपीट का वीडियो सामने आने पर होमगार्ड पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच की जा रही है। अगर वीडियो सही पाया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। भदोही के गोपीगंज नगर के गिराही स्थित प्रभावती हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर DP शुक्ला ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,51,000 रुपए का दान दिया और उसी हॉस्पिटल के कर्मचारी ने भी रंगलाल यादव ने भी 5,000 का चेक दान में दिया। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष पांडे और डॉक्टर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में ये दान किया गया, जिसकी लोग बहुत सराहना भी कर रहे हैं। गाजियाबाद कोर्ट ने कविनगर में हुए 28 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी चंदन को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा जब तक उसकी मौत न हो जाए। गाजियाबाद कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी सुर्खियों में क्योंकि मुकदमा शुरू होने के 1 महीने से कम समय में ही आरोपी को दोषी माना गया और बच्ची के परिवार को इंसाफ मिला। महज 20 सुनवाई के भीतर ही कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए थे, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया था। ये जो घटना हुई थी, इसकी सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर ही हम लोगों ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया था और ये मतलब जो है इसमें काफ़ी पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई की थी। बहुत जल्दी इसमें चार्जशीट दाखिल की गई और इसकी पैरवी भी अच्छी की गई। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की। पुलिस ने अपनी तरफ से गवाहियाँ, इसमें 10 गवाह पेश हुए थे जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी गवाह दिए और उसका ये नतीजा निकला हर चीज़ का कि आज इसे कैपिटल पनिशमेंट मिली है, जो ये इस तरह की घटना करने वालों के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट साबित होगी और इससे जो है जस्टिस के ऊपर आदमी का जो विश्वास है वो भी फिर और डेवलप होगा। माननीय विशेष न्यायाधीश श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पास किया है, जिसमें आरोपी चंदन, जिसने एक 2.5 साल की बच्ची के साथ जघन्यतम दुष्कर्म कारित किया था, उसे सजाए मौत की सजा सुनाई है। जो घटना हुई थी इसकी इंतजार जब लंबा हो जाता है तो धैर्य जवाब दे जाता है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक के
गजेंद्रा गांव में, जहां नाराज ग्रामीणों ने डीएम की गाड़ी के सामने जमकर नारेबाजी की। नाराज ग्रामीणों की शिकायत थी कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते शौचालय निर्माण की धनराशि तो निकाल ली गई, लेकिन मौके पर कोई शौचालय नहीं बनाया गया। नाराजगी को देखते हुए डीएम ने मौके पर बात कर उनसे उनकी लिखित शिकायत पत्र भी लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज इन ग्रामवासियों से संवाद किया था और डीएम इसी कार्यक्रम में शिरकत करने और पीएम आवास लाभार्थी को पहली किस्त देने भी गांव पहुंचे थे। फिरोजाबाद में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। पूरा मामला टूंडला थाना इलाके का है, जहां चौकी इंचार्ज आनंद कुमार सिपाहियों के साथ वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। जैसे वारंटी को पुलिस ने पकड़ा तो आरोपी के परिजनों ने हमला बोल दिया और पुलिस के संग मारपीट की, जिसमें एक सिपाही पवन कुमार को काफी चोट आई है, वहीं एक और सिपाही को मामूली चोट आई है। घायल सिपाही पवन कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना टूंडला के अंतर्गत ग्राम भक्तिगढ़ी में एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम टूंडला गई हुई थी और वहां पुलिस से मुजामत किया है उनके परिजनों ने और उस वारंटी को भगाने में सफलता प्राप्त की है। इसके उपरांत पुलिस ने फिर से रिकलेक्ट करके और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले संत कबीर नगर के सेमरियावा ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद पर एक बार फिर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद बीजेपी विधायक जय चौबे का दाहिना हाथ भी है, जिस पर इसके पहले भी होर्डिंग चोरी करने का आरोप लगा था, जिसकी पुलिस पिछले 1 महीने से अभी तक जांच कर रही है। पीड़ित नसीम अहमद की माने तो जिस जमीन को ब्लॉक प्रमुख कब्जा कराने पहुंचे था, उस जमीन का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। 228 नंबर घाटा है जो आबादी है और उसका माननीय सिविल जज एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। नसीब ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, ये बात प्रदर्शित की है और उन्होंने बताया है कि जो है कि कुछ लोग कब्जा करने आए थे, तो इसमें हमने जांच एसएचओ दुधारा को दिया है कि वो जांच करके बताएं कि क्या मामला गलत है, क्या मामला क्या हमारा मामला। और अब बात झांसी की करते हैं, जहां पर दुकान के बाहर एक स्कूटी में आग लग गई। ऑटो रिपेयरिंग की दुकान के पास ये आग लगी। आसपास के दुकानदारों में हालांकि आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ऑटो रिपेयरिंग की दुकान के पास इस स्कूटी में आग लगी थी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दमकल विभाग को सूचित किया जाता है और इसके बाद आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन आग के कारण क्या रहे हैं अभी ये साफ नहीं हो पाया। और अब बात सहारनपुर की करते हैं, जहां पर सीबीआई के डीएसपी के घर पर सीबीआई की तरफ से छापा मारा गया है। दरअसल देवबंद की लाजपत नगर कॉलोनी में सीबीआई की रेड पड़ी है और साथ साथ आपको ये बता दें कि मकान के अंदर मौजूद परिजनों से पूछताछ भी की गई है। रमेश चंद्र ऋषि के मकान पर छापा मारा है सीबीआई ने। 3 दिन पहले निलंबित हुए थे राजीव ऋषि, जिनके घर पर यह कार्रवाई की गई है। रमेश चंद्र ऋषि का भतीजा है राजीव ऋषि। अलीगढ़ के इगलास तहसील में स्थित डाकघर बीसेमा का कार्यालय जर्जर बिल्डिंग में तब्दील हो चुका है। मौत के साए में बैठकर कर्मचारी सरकारी सेवाएं आम जनता को मुहैया करा रहे हैं। जब बरसात होती है तो दीवार और छत में पानी टपकने लगता है, तो अभिलेख और विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। उप डाकपाल ने कई बार एसएसपी और एसडीआई अलीगढ़ को लिखित और मौखिक शिकायत भी की है, लेकिन आज तक डाकघर की नई बिल्डिंग में डाकघर शिफ्ट नहीं हो पाया है। पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम 40 साल से इसमें डाकखाना चल रहा है और झज्जर हो रही है। पानी बरसता है तो पानी टपकता है इसमें और कभी भी ये जो है कोई हादसा हो सकता है। क्या आपने अधिकारियों को अवगत कराया? कई बार करा दिया, लेटर भी लिख दिए। क्या कहते हैं? बस यही कहते कुछ नहीं है, बस कि देखेंगे। ये पीएमजी लेवल की बात है। पोस्ट मास्टर जनरल बिल्डिंग की मरम्मत कराने के लिए कहा आपने? नहीं, मरम्मत नहीं,
नहीं कहा, लेकिन मैंने राजधानी लखनऊ में बदमाशों का बोलबाला लगातार देखने को मिलता है। पुजारी की हत्याओं का सिलसिला भी जारी है। बदमाशों ने पुजारी की बेरहमी से हत्या की है। पुजारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने एक पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी है। पुजारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल की बात कह रही है। शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जंगल है थाना बीकेटी क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी ग्राम का, जो उजाड़ है, सड़क के किनारे पे है। यहाँ पे एक मठ है, मढ़ी जिसको कहा जाता है, रन बाबा की मढ़ी। यहाँ पे एक छप्पर में एक साधु बाबा रहते थे। लगभग 80-85 वर्ष की अवस्था इनकी है। इनके शव सवेरे मिला। ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई, आके देखा गया पुलिस के द्वारा, तो सर में पीछे उनके चोट लगी हुई थी। तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने पूरा फील्ड यूनिट इत्यादि जो वैज्ञानिक विवेचना का प्रबंध है वो सब किया जा रहा है। राजधानी में चोरों का बोलबाला जारी है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के बस्ती का तालाब क्षेत्र में रण बाबा स्थान पे एक पुजारी की हत्या कर दी गई, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष बताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पहले घंटा खोले गए हैं, उसके बाद बाबा की ईंट से मार के हत्या की गई। आपको बता दें, ये वही स्थान है जहाँ पे आपको ले चलते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा की ईंट से मारकर हत्या की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी है, मौके पे पुलिस भी है, देख रही हो। यहाँ पे कई सामान है, कुल्हाड़ी भी है, ईंट भी है और नशीले पदार्थ की कुछ चीज़ें भी रखी हैं। पहले बाबा की ने अगर बात की जाए तो बाबा की ईंट से दाब के मार के हत्या की गई और कहीं न कहीं निर्मम हत्या की गई। इससे पहले भी अगर बस्ती तालाब में 2020 में भी एक हत्या की गई थी अमरनाथ वर्मा की, अमरनाथ जी की, जो अभी तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। ये दूसरी हत्या है पुजारी की। क्या इस हत्या का खुलासा कर सकती है पुलिस, कर पाएगी पुलिस या नहीं, इन्हें आने वाले वक्त ही बताएगा। रामचंद्र, इंडिया न्यूज़ से लखनऊ की। उधर गोंडा की कर्नलगंज मंडी में अवैध वसूली का खेल जारी है। चपरासी और बाबू मिलकर वसूली का काम करते हैं। बिना तौल के ही गाड़ियों की एंट्री कराई जाती है। एंट्री के नाम पर व्यापारियों से पैसों की वसूली भी की जाती है। अवैध वसूली का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये व्यापारियों के गले से पैसा निकालने की तस्वीरें उसमें कैद हुई कर्नलगंज की नवीन कल्ला मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर बिना तोल के ही गाड़ियों की एंट्री करा दी जाती है। अवैध वसूली का ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कैमरे में कैद हुआ है। शामली में दो छात्राओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद दोनों छात्राएं आपस में भिड़ गई। छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं एक कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन के लिए आई हुई थी, जहां पर उन दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर सड़क पर आकर तांडव भी हुआ। मारपीट के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बेहोश छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छात्राओं की पहचान कर रही है। तो ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर छात्राओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी कुछ देर पहले मीडिया बंधुओं के द्वारा ही एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें मोहल्ला आरपुरी में 2-3 लड़कियां जो आपस में मारपीट करते नजर आई हैं। उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर देंगे या पुलिस के मामला संज्ञान में आएगा, इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है कि लड़की बेहोश पड़ी है सर। हाँ, उसकी भी जांच मैंने थाना प्रभारी को मौके पर जाके जांच के लिए आदेश दिए कि जाएं और देखें क्या मामला है और एक्चुअली इसके पीछे मारपीट के पीछे क्या वजह है, इसकी भी
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।